वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज नाना क्लासेस की पुस्तक राजस्थान अध्ययन का क्लास 9 की रिवीजन करेंगे। इससे पहले हमने कक्षा 6, कक्षा 7 और कक्षा 8 का रिवीजन आपको प्रताप क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर आपको उपलब्ध करवा दिया है। तो रीट एग्ज़ाम के लिए आपके लिए ये बहुत ही रामबाण पुस्तक है। तो जितने भी विद्यार्थी लाइव जुड़े हुए हैं, वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को क्या सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और प्रताप क्लासेस के टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन करें। वहां पे आपको इंडिया करंट अफेयर्स, राजस्थान जीके यानी ऑल जीके, जनरल नॉलेज और करंट आपको वहाँ पे उपलब्ध होता है। पीडीएफ वहाँ पे आपको उपलब्ध होती है। तो आज हम स्पेशल चर्चा करेंगे कक्षा 9 के, जो कि आपके लिए ही रामबाण प्रश्न है। क्योंकि आपको अब प्रश्न बने बनाए मिल रहे हैं तो आपको एक बार रिवीजन करना है। क्योंकि आपने देखा होगा सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम हुआ था अभी हाल ही में, उन्होंने एक भी क्वेश्चन आरपीसी ने बाहर यहाँ से नहीं गया है। तो आरएस यानी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड तो इस पुस्तक का फैन है, तो वो पक्का क्वेश्चन चकेगा। देखिए, पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। मराठों ने मई 1711 ईस्वी में प्रथम बार राजस्थान की किस रियासत से धन एकत्रित किया था? तो वो किया था मेवाड़। ठीक है, तो मराठों ने जो 1711 ईस्वी में प्रथम बार राजस्थान की किस रियासत से धन इकट्ठा किया था? तो मेवाड़ रियासत से धन इकट्ठा किया था। 2 नंबर, अप्रैल 1734 में बूंदी के प्रशासक बुद्ध सिंह ने मराठा सहायता प्राप्त करके किसे गद्दी से हटा दिया था? तो वो दिया था दलेल सिंह को। बुद्ध सिंह ने मराठा के साथ संधि करके इसे हटवा दिया गया था 1734 ईस्वी में। ठीक है, आगे बात करेंगे। किस रियासत के उत्तराधिकारी संघर्ष को लेकर मराठों ने हस्तक्षेप राजस्थान में किया था? तो बूंदी के उत्तराधिकारी संघर्ष को लेकर मराठों ने हस्तक्षेप राजस्थान में किया था। 4 नंबर, राजस्थान में मराठों के शुरुआती दौर किसके चौथ और सरदेशमुखी कर वसूला था? तो पेशवा बाजीराव ने। क्या है कि राजस्थान में मराठों के शुरुआती दौर में किसने चौथ और सरदेशमुखी कर वसूला था? तो वो थे पेशवा बाजीराव। ये आपको याद रखना है। और चौथ क्या है? ये कर है। अब एग्जाम में सीधा पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा कर नहीं है? तो चौथ कर था, सरदेशमुखी कर था। ठीक है। 5 नंबर, मराठों ने मारवाड़ में प्रवेश कर सोजत पाली में है, रायपुर, जेतारण, परगना में चौथ वसूलना कब प्रारंभ किया? तो 1742 में। किनके द्वारा? मराठों के द्वारा मारवाड़ में प्रवेश किया और सोजत, रायपुर और जेतारण और परगना में चौथ वसूलना प्रारंभ कर दिया 1742 में। 6 नंबर, मराठों को राजस्थान से बाहर निकालने के लिए हुरडा सम्मेलन का आयोजन कब किया गया जो असफल रहा? तो ये हुरडा सम्मेलन पक्का एग्जाम में पूछा जाता है। तो 17 जुलाई 1734 को हुरडा सम्मेलन हुआ। ये आपको याद रखना है। एक हुरडा बैठक की गई जिससे क्या है, मराठों को बाहर निकाला जाए। रियासतों ने मिलकर हुरडा सम्मेलन बनाया लेकिन वो असफल रहा। 17 जुलाई 1734 को। जयपुर व मराठों की सेना के बीच तुंगा का युद्ध कब हुआ? यह भी मोस्ट कर लेना। 1787 में किनके बीच हुआ था? जयपुर और मराठों दोनों सेनाओं के बीच में तुंगा नामक स्थान पर युद्ध हुआ 1787 में, जिसे क्या नाम दिया गया? तुंगा का युद्ध नाम दिया गया था। चार्ल्स मैटकॉफ के साथ राजस्थान की किस रियासत ने सर्वप्रथम 1818 की संधि की थी? तो 1818 की संधि चार्ल्स मैटकॉफ के साथ करौली रियासत ने की थी। ये आपको याद रखना है। करौली ने कब जो है संधि की थी? तो 1818 के अंदर। ठीक है। 1823 में अंग्रेजों से संधि करने वाली अंतिम रियासत कौन सी? तो सिरोही थी। ठीक है, 1823 में सिरोही ने जो है अंग्रेजों से संधि की थी। ये आपको याद रखना है और ये अंतिम रूप से थी। 10 नंबर, 1857 के क्रांति के समय प्रमुख रियासती शासक के बारे में देखिए। कोटा के शासक थे 1857 की क्रांति के समय राम सिंह, जोधपुर के थे तख्त सिंह और भरतपुर के थे जसवंत सिंह। तो ये आपको याद रखना है क्योंकि आजकल जो है एग्जाम में बार बार सुमेलिस से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो कोटा के राम और जोधपुर के तख्त, जोधपुर का तख्त था और भरतपुर का था जसवंत। तो ये 1857 की क्रांति के समय प्रमुख रियासती के शासक थे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं 11 नंबर, 1857 क्रांति के समय प्रमुख रियासती शासक के बारे में फिर आ गया। देखिए, जयपुर के थे राम सिंह द्वितीय, लेकिन कोटा के कौन थे? सीधे राम सिंह द्वितीय थे। और जयपुर के राम सिंह द्वितीय,
धौलपुर के भगवंत सिंह, बीकानेर के कौन थे, सरदार सिंह थे। तो ये सरदार सिंह थे बीकानेर के, ये आपको याद रखना है। आगे फिर देखिए, करौली के थे मदनपाल, बूंदी के थे राम सिंह। अब देखिए राम सिंह किस किसके हो गए, एक तो कोटा के हो गए राम सिंह, एक बूंदी के थे राम सिंह और जयपुर के राम सिंह द्वितीय लगा देना है, बाकी ये तीनों के राम सिंह थे। अलवर की बात करें तो विन्य सिंह या बन्ने सिंह भी ऑप्शन में दिया जा सकता है, तो अलवर विन्य हो गया, यानी अलवर विन्य सिंह। बूंदी के राम सिंह, बूंदी राम, और करौली के मदनपाल। आगे बात करेंगे फिर, जैसलमेर के थे रणजीत सिंह, ठीक है। झालावाड़ के थे पृथ्वी सिंह और प्रतापगढ़ के थे दलपत सिंह, ठीक है। प्रतापगढ़ के कौन थे, दलपत सिंह। तो झालावाड़ पृथ्वी थी, ठीक है। झालावाड़ के पास क्या थी, पूरी पृथ्वी थी, ये इसी प्रकार याद रखना है। प्रतापगढ़ के पास था दलपत सिंह और जैसलमेर के पास था रणजीत सिंह। आगे बात करेंगे फिर देखिए, डूंगरपुर रियासत के थे उदय सिंह। डूंगरपुर का उदय हो गया उस टाइम 1857 की क्रांति के समय, तो ये आपको याद रखना है, डूंगरपुर उदय सिंह। सिरोही शिव सिंह, ठीक है। और बांसवाड़ा लक्ष्मण सिंह, ये याद रखना, बांसवाड़ा के कौन था, बार बार एग्जाम में पूछा जा रहा है कि बांसवाड़ा में क्या थे, राम के भाई लक्ष्मण थे, ठीक है। इस प्रकार याद कर लेना, तो लक्ष्मण सिंह। सिरोही के कौन थे, शिव सिंह, ठीक है। शिव सिंह, शिव सर का नाम आपको याद है ही, तो सिरोही के शिव सिंह, ठीक है। 15 नंबर, अंग्रेजों द्वारा 1818 की संधियों के तहत राजस्थान की रियासतों से लिया जाने वाला कर कौन था, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये खिराज था। अब ये इसका लैंग्वेज समझना, देखिए अंग्रेजों द्वारा, किसके द्वारा लिया गया था, अंग्रेजों द्वारा। 1818 की जब संधि हो रही थी उसके तहत राजस्थान की रियासतों से लिया जाता था ये खिराज, ठीक है। किसके द्वारा, अंग्रेजों द्वारा लिया जाता था, रियासतों से, इस प्रकार आपको याद रखना है। 16 नंबर, अंग्रेजों के कप्तान ब्लैक की हत्या किस रियासत की राजमाता भटियानी को अधिकार मुक्त करने के प्रयास से क्रुद्ध होकर वहां के लोगों ने कर दी थी। तो अब देखिए, अंग्रेजों के कप्तान थे कौन थे, ब्लैक, इनकी हत्या कर दी किस रियासत की राजमाता भटियानी, तो जयपुर की, ये आपको याद रखना है। तो ब्लैक का संबंध जयपुर से था, ठीक है। आगे बात करेंगे फिर 1857 की क्रांति के समय ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट कौन थे, ठीक है। वो तो थे रियासतों के शासक थे उस टाइम, तो कोटा के थे मेजर बर्टन, कोटा के बर्टन, ठीक है। जोधपुर के थे मैक मॉनसन, जिन्हें गर्दन काट दी थी, और भरतपुर के थे मॉरिसन। तो देखिए ये जोधपुर वाला बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, और कोटा वाला, तो आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, निम्न में से कोटा रियासत के पॉलिटिकल एजेंट थे मेजर बर्टन, मैक मॉनसन, मॉरिसन। तो पक्का क्वेश्चन रीट में छपेगा इससे रिलेटेड, तो सारे आपको शासक और ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट याद होने चाहिए, ठीक है। आगे फिर देखिए, सिरोही के थे जेडी होल, ठीक है। सिरोही के कौन थे, जेडी होल, और वहां पे सिरोही रियासत के शासक कौन थे, शिव सिंह, इस प्रकार आपको याद रखना है। उदयपुर के कौन थे, सावर्स, और जयपुर के कौन थे, ईडन। तो ठीक है, उदयपुर के कौन थे, सावर्स, और जयपुर के कौन थे, ईडन, ये आपको याद रखना है। 1857 की क्रांति के समय 6 छावनियों में शामिल है, देखिए नसीराबाद थी अजमेर वाली, नीमच पहले मध्य प्रदेश में थी लेकिन अब अलवर में है, देवली टोंक में है, ब्यावर भरतपुर में है, एरनपुरा पाली में है, और ये खेरवाड़ा। तो ये 6 छावनियाँ थी, ये आपको याद रखना है। और सर्वप्रथम जो क्रांति का आगाज हुआ था वो नसीराबाद में हुआ था, ठीक है। आगे बात करते हैं 20 नंबर, 15वीं व 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री का संबंध किस छावनी से है, तो ये आपको याद रखना है। 15वीं और 30 जो बंगाल सैनिक टुकड़ी थी वो थी नसीराबाद से। कौन थी, नसीराबाद से। 28 मई को नसीराबाद का आगाज होता है अजमेर से इस क्रांतिकारी का। आगे बात करेंगे 21 नंबर, 28 मई 1857 नसीराबाद छावनी में विद्रोह के बारे में देखिए। अंग्रेज अधिकारी स्पोर्टिसवुड व न्यूबरी की हत्या कर दी गई। अब सीधा पूछा जाता है कि स्पोर्टिसवुड और न्यूबरी का संबंध किस आंदोलन से था, यानी किस छावनी से था, तो वो था नसीराबाद से। लेफ्टिनेंट लॉक और कैप्टन हार्डी घायल हो गए थे इसमें, तो ये 4 सैनिक थे। अब आपको इसमें याद रखना है कि ये 4 सैनिक थे, वो थे अंग्रेज, ठीक है। अंग्रेज अधिकारियों ने नसीराबाद से ब्यावर में शरण ली थी। अब इसमें पूछा क्या जाता है कि नसीराबाद छावनी में 4 अंग्रेज सैनिकों कौन कौन से थे, ठीक है। तो ये थे स्पोर्टिसवुड और न्यूबरी, और एक था लेफ्टिनेंट लॉक और था कैप्टन हार्डी। ये 2 तो घायल हो गए, लेकिन इन दोनों की क्या हत्या कर दी गई इसमें भगदड़ के अंदर। अंग्रेज अधिकारियों ने नसीराबाद से ब्यावर में शरण ली। अब जो अंग्रेज अधिकारी बाकी 2 रह गए थे, घायल थे, उन्होंने क्या नसीराबाद से कहाँ पर गए, ये ब्यावर में चले गए।
आगे बात करेंगे 22 नंबर, नीमच में 1857 की क्रांति, तो 3 जून 1857। तो नीमच को याद रखना है आपको, नीमच में हुई थी 3 जून 1857 को नीमच में क्रांति का आगाज हो गया था। देखिए एरिनपुरा जो पाली की छावनी है, इसमें क्रांति की शुरुआत हुई थी 21 अगस्त। ठीक है, 21 अगस्त को एरिनपुरा छावनी में आगाज हो गया था। ठीक है, तो नीमच में कब हुआ? 3 जून को। एरिनपुरा में कब हुआ? 21 अगस्त 1857 को। तो अच्छे तरीके से रिवीजन करते रहिए मेरे साथ, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। 24 नंबर देखिए, 8 सितंबर 1857 को याद कर लेना, बिथोड़ा का युद्ध हुआ था। क्या हुआ था? बिथोड़ा का युद्ध हुआ था 8 सितंबर 1857 को। बिथोड़ा का मैदान पाली में है, एक तो ये याद रखना आपको। जोधपुर महाराजा तख्त सिंह ने सिंघवी कुशल राज व अनार सिंह के नेतृत्व में सेना भेजी थी। ठीक है, इस युद्ध में अनार सिंह मारा गया और सिंघवी कुशल राज जान बचाकर भाग गया। देखिए अब क्या हुआ कि अनार सिंह बिथोड़ा के युद्ध में मारा गया था, ये आपको याद रखना है। 8 सितंबर 1857 को किनके बीच? जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह ने सिंघवी कुशल राज व अनार सिंह के नेतृत्व में सेना भेजी थी यहाँ पे। फिर 10 दिन बाद यहाँ पे देखिए 25 नंबर क्वेश्चन, 18 सितंबर 1857 को कौन सा युद्ध होता है? युद्ध हुआ जिसमें अंग्रेजी सेना के लॉरेंस की हार हुई, यानी चेल्लावास का युद्ध। अभी हाल ही में ये सेकंड ग्रेड के एग्जाम में पूछा गया था कि चेल्लावास का युद्ध कब हुआ था। तो काले व गोरों का युद्ध भी इसे कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये 18 सितंबर 1857 को हुआ था, जिसमें अंग्रेजी सेना कौन थे? लॉरेंस की यहाँ पे हार हुई थी। ठीक है, आगे बात करेंगे 26 नंबर, 18 सितंबर 1857 को चेल्लावास के युद्ध के बाद क्या परिणाम निकले? देखिए एक तो होम्स के नेतृत्व में 20 जनवरी 1858 को आहुआ पर आक्रमण किया गया। ठीक है, एक था कुशाल सिंह आहुआ के किले को छोड़कर सलूबर चला गया और जहां रावत केसरी सिंह ने उन्हें शरण दी थी। तो ये आपको याद रखना है कि जब चेल्लावास का युद्ध हुआ तो उसके बाद क्या परिणाम रहे। ठीक है, इसके बाद थे होम्स का नेतृत्व जो है आहुआ पर आक्रमण किया उन्होंने, और एक जो आहुआ के कुशाल सिंह थे, ठाकुर कुशाल सिंह, वो सलूबर चले गए थे। कुशाल सिंह की जांच के लिए टेलर आयोग, अब ये याद करना टेलर आयोग किसके लिए लिया गया? तो कुशाल सिंह की जांच के लिए। आगे बात करेंगे 27 नंबर, 1857 की क्रांति के समय रावत केसरी सिंह ठिकाने के जागीरदार थे। तो ये थे सलूबर, ये जो केसरी सिंह थे ये सलूबर के ठिकानेदार थे। जयदयाल, रतनलाल, मेहराब खान, पक्का करना क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि नेतृत्व में कोटा में क्रांति कब हुई? तो देखिए ये कोटा के एक तो थे, इन्होंने कोटा में क्रांति की थी, ये आपको याद रखना है। जयदयाल, रतनलाल, मेहराब खान। कब हुई? 15 अक्टूबर 1857 को कोटा में इन व्यक्तियों ने जो है आंदोलन कर दिया। 29 नंबर, 15 अक्टूबर 1857 कोटा में क्रांतिकारियों के परिणाम थे। देखिए अब देखिए क्या है कि जो 15 अक्टूबर 1857 में कोटा में क्रांतिकारियों के परिणाम क्या थे कि कोटा के महाराव राम सिंह, मैंने बताया कि कोटा के शासक राम सिंह, बूंदी के शासक राम सिंह, जयपुर के राम सिंह द्वितीय को एक संधि पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए विवश किया, जिसमें 9 शर्तें थी। एक तो ये था युद्ध का कारण, मेजर बर्टन एवं उसके पुत्रों की हत्या कर दी गई। अब आपको याद रखना है कि मेजर बर्टन की हत्या कोटा के थे, ये उनकी हत्या कर दी गई इस क्रांतिकारी में। बर्टन की गर्दन पूरे कोटा शहर में घुमाई गई, ये आपको याद रखना है। 22 मार्च 1858 को मेजर रॉबर्ट्स नसीराबाद से सेना लेकर पहुंचे करौली के शासक मदनपाल, अब याद रखना ये आगे के सहयोग से। अब क्या हुआ कि जो मेजर रॉबर्ट्स थे नसीराबाद से सेना लेकर आए, किसकी मदद से? जो करौली के शासक थे मदनपाल के सहयोग से 22 मार्च 1858 को यहाँ पे सेना लेकर आए और जयदयाल व मेहराब खान को पकड़कर फांसी दे दी गई। तो ये आपको याद रखना है। आगे बात करेंगे 30 नंबर, मेवात व गुर्जर जाति के लोगों ने कहाँ क्रांति में सहयोग किया? तो भरतपुर में। जो मेवात के और गुर्जर जाति थी उन्होंने सहयोग किया था भरतपुर की क्रांति में। ठीक है, 32 नंबर, 1857 की क्रांति के समय नवाब विलायत खां, मियां उस्मान और सादुल्ला खां मुगल सम्राट से मिलकर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध क्रांति का षड्यंत्र रचा। इनका संबंध किस रियासत से है? तो जयपुर से है। कहाँ से है? जयपुर से है। जिस थाली में खाया उसी थाली में इन्होंने छेद किया, ये कहावत एकदम सही है। क्योंकि ये देखिए इन्होंने क्या किया, 1857 के समय नवाब विलायत खां, मियां उस्मान और सादुल्ला खां मुगल सम्राट से मिलकर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध क्रांति का षड्यंत्र रचा था। ठीक है, ये था जयपुर। ठीक है, आगे बात करेंगे
क्रांति के समय टोंक में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किसने किया था? तो आलम खां टोंक के हैं। आपको याद रखना है कि आलम खां कौन है? टोंक के हैं। आगे बात करेंगे 34 नंबर, भरतपुर के किस शासक ने अंग्रेजों से संधि के बावजूद होलकर को अंग्रेजों को नहीं सौंपा था? तो वो थे रणजीत सिंह। और आपको याद रखना है रणजीत सिंह कौन से? देखिए इन्होंने कहा कि भरतपुर के किस शासक ने अंग्रेजों से संधि के बावजूद होलकर को अंग्रेजों को नहीं सौंपा था? तो वो थे रणजीत सिंह। आगे बात करेंगे 35 नंबर, अच्छो गोरा हट जा राज भरतपुर को रे गोरा हट जा, भरतपुर गढ़बान को बांको किलो रे बांको, गोरा हट जा कविता का संबंध किस साहित्यकार से है? तो बांकीदास। ये आपको याद रखना है, हो सकता है सीधा का सीधा एग्जाम में छप जाए। आछो गोरा रो हट जा, ठीक है, राज भरतपुर को रे गोरा हट जा, भरतपुर गढ़बान को बांको किलो रे बांको, गोरा हट जा। ये है कविता बांकीदास की। अब बांकीदास है तो बांकीदास के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं, जहाँ से एग्जाम में पूछा जाता है। बांकीदास मारवाड़ के शासक मानसिंह के राजकवि व काव्य गुरु थे। अब आपको याद रखना है कि ये शासक थे मानसिंह के क्या थे? काव्य गुरु थे, ठीक है, कवि थे। आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर बांकीदास की रचना है। ये आपको याद रखना है, क्या है? आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर बांकीदास की रचना है। उनकी ग्रंथावली नागरिक प्रचारणी सभा से 3 खंडों में प्रकाशित हुई है। अब जब एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर बांकी, ये ऊपर इस प्रकार की रचना पूछ ली जाती है तो कहते हैं बाहर से आया क्वेश्चन। बाहर से कहीं नहीं आया है। कर्मचारी चयन बोर्ड क्या कर रहा है? जो क्वेश्चन आ चुके हैं उसको नहीं उठाता है, जो क्वेश्चन अब बचे हुए हैं इन पुस्तकों में से वो उठा रहे हैं, इसलिए हमें हार्ड लग रहे हैं। तो जो विद्यार्थी लाइव जुड़े हुए हैं पूरी पुस्तक का रिवीजन करें, आपको रीड के लिए बहुत ही जो है फायदेमंद होने वाली है, क्योंकि आप औरों से अलग होंगे। अगर आपने रिवीजन कर लिया तो आप इन क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से जवाब दे पाएंगे। देखिए उनकी ग्रंथावली नागरिक प्रचारणी सभा है ना, वो 3 खंडों में प्रकाशित हो चुकी है। अब हम चर्चा करेंगे 37 नंबर, साहित्यकार सूर्यमल मिश्रण के बारे में, जहाँ से एग्जाम में फिर क्वेश्चन पूछा जाता है। सूर्यमल मिश्रण का जन्म हुआ था 1815 में और मृत्यु हुई थी 1868 में। तो ये आपको याद रखना है। देखिए 19 अक्टूबर 1990 को 200 पैसे का डाक टिकट जारी हुआ है। तो हो सकता है सीधा एग्जाम में पूछ लिया जाए कि अभी जो 19 अक्टूबर 1990 को किस कवि पर 200 पैसे का डाक टिकट जारी किया हुआ है? तो ऑप्शन में सूर्यमल मिश्रण बांकीदास इस प्रकार दे दिया जाएगा। तो आपको प्रत्येक लाइन का प्रत्येक क्वेश्चन हल निकालना है। मिश्रण बूंदी के राजा राम सिंह के दरबारी कवि थे। अब ये कहाँ के थे? बूंदी के थे, ये आपको याद रखना है। और किसके शासक? राजा राम सिंह के दरबारी कवि थे सूर्यमल मिश्रण। अब देखिए 38 नंबर, वीर सतसई, यहाँ से भी क्वेश्चन बार बार उठता है। 1857 की क्रांति का वर्णन है, यह किसकी रचना है? वीर सतसई में 1857 की क्रांति का वर्णन है तो सूर्यमल मिश्रण के अंदर 1857 की क्रांति का भी वर्णन किया गया है। 39 नंबर, अहुआ युद्ध पर कविता लिखने वाले साहित्यकार थे। तो देखिए कवि गिरवरदान कौन थे? कवि गिरवरदान ने अहुआ युद्ध पर कविता लिखने वाले साहित्यकार बने थे। 40 नंबर, सीकर जिले के डूंगर जी जवाहर जी, पक्का एग्जाम में पूछा जाता है जी, चाचा भतीजा थे, एक तो याद रखना है। उनमें डूंगर जी के बारे में देखिए। डूंगर जी शेखावटी ब्रिगेड में रिसालदार थे। डूंगर जी को उसके साले बेरू सिंह ने धोखे से पकड़वा दिया। मैंने कहा था ना, जिस थाली में खाए और उसी थाली में छेद करते थे ये हमारे राजस्थान वाले। देखिए बेरू सिंह ने धोखे से पकड़वा दिया। डूंगर जी को आगरा दुर्ग में बंद कर दिया गया। अब ये भी पूछा जा सकता है कि डूंगर जी को कौन से दुर्ग में? तो आगरा दुर्ग में किया गया था। इनका निधन कहाँ पे हुआ? तो जोधपुर दुर्ग में। अब देखिए 2 क्वेश्चन बन रहे हैं, सीधा पूछ लिया जाए कि सीकर से संबंधित तो डूंगर जी का किन्हें किस दुर्ग में बंद किया गया था या निधन किस दुर्ग में हुआ था? तो आगरा दुर्ग में तो डूंगर जी को बंद कर दिया गया था, लेकिन इनका निधन हुआ था जोधपुर दुर्ग में। तो ये आपको याद रखना है, इनका संबंध सीकर जिले से है। चाचा भतीजा थे डूंगर जी और जवाहर जी, और इनके साले थे बेरू सिंह, देख लीजिए। 41 नंबर, गढ़ सीसर बीकानेर के पास जब डूंगर जी व जवाहर जी को अंग्रेजों द्वारा जोधपुर सेना की सहायता से घेरा गया तो जवाहर जी भी भागकर कहाँ चले गए थे? तो वो चले गए थे खेर खट्टा स्थान पर भागकर चले गए थे। 42 नंबर, 1804 में जाट परिवार में जन्मे लोठू जी निठारवाल का संबंध किस जिले से है? तो वो है सीकर जिले से। किस जिले से है? सीकर जिले से। 43 नंबर, बालू नाई
साखू लुहार करना भील के साथ मिलकर लोठू जी निठियारवाल ने आगरा दुर्ग में किसको छुड़वाया था? तो डूंगर जी को आगरा दुर्ग में इन्हें बंदी बना लिया गया था। तो किन्होंने छुड़वाया था? तो देखिए लोठू जी निठारवाल ने इनको छुड़वाया था। ठीक है, इनके साथ मिलकर एक थे बालू नाई, साखू लुहार, करना भील के साथ मिलकर। आगे बात करते हैं 44 नंबर। 1857 की क्रांति के प्रथम शहीद राजस्थान के मंगल पांडे, जिन्हें अमरचंद भाटिया का संबंध किस जिले से है? बीकानेर के हैं। अमरचंद भाटिया को राजस्थान का मंगल पांडे कहा जाता है और ये प्रथम शहीद थे। इनका संबंध है बीकानेर जिले से। अमरचंद भाटिया का जन्म 1793 को हुआ, जबकि उन्हें 1858 को फांसी दी गई थी। ठीक है, तो ये ग्वालियर में इन्हें फांसी दे दी गई थी 1858 के अंदर। इनका जन्म 1793 को हुआ था। तो एक लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है रीट के एग्जाम के लिए। विजय सिंह पथिक का जन्म 1882 को उत्तर प्रदेश के किस गांव में हुआ था? तो देखिए गुठावली गांव में हुआ था। जो विजय सिंह पथिक है, इनका जन्म उत्तर प्रदेश के गुठावली गांव में हुआ था। ये आपको याद रखना है। 47 नंबर। वीर भारत समाज राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किसने की थी? तो विजय सिंह पथिक द्वारा की गई थी। यही पूछा जाता है, वीर भारत समाज और राजस्थान सेवा संघ की स्थापना विजय सिंह पथिक द्वारा की गई थी। आगे बात करते हैं 48 नंबर। बिजोलिया किसान आंदोलन के किस चरण का नेतृत्व विजय सिंह पथिक द्वारा किया गया था? तो द्वितीय। बिजोलिया किसान आंदोलन के किस चरण का नेतृत्व विजय सिंह पथिक द्वारा किया गया था? तो द्वितीय जो चरण था उसका नेतृत्व विजय सिंह पथिक द्वारा किया गया था। ये आपको याद रखना है। 49 नंबर। विजय सिंह पथिक द्वारा राजस्थान केसरी का प्रकाशन सर्वप्रथम कहाँ से किया गया? तो वो वर्धा कहाँ पे है? महाराष्ट्र के अंदर से। विजय सिंह पथिक का जो पत्रिका थी राजस्थान केसरी का संपादक यहाँ ने सर्वप्रथम यहाँ से किया था। देखिए 50 नंबर। राजस्थान केसरी, नवीन राजस्थान, तरुण राजस्थान का संबंध किस क्रांतिकारी से था? तो वो थे भूप सिंह। तो देखिए राजस्थान केसरी, नवीन राजस्थान, तरुण राजस्थान का संबंध किस क्रांतिकारी से है? तो भूप सिंह से है। तो भूप सिंह कौन थे? कमेंट बॉक्स में बताइए। 51 नंबर। राजस्थान व जयपुर में क्रांतिकारी गतिविधियां फैलाने का श्रेय किसे जाता है? राजस्थान व जयपुर में क्रांतिकारी गतिविधियों को फैलाने का श्रेय किन्हें जाता है? तो अर्जुनलाल सेठी को। अर्जुनलाल सेठी को जयपुर के थे, ये आपको याद रखना है बस। 52 नंबर। अर्जुनलाल सेठी ने जयपुर में जैन शिक्षा प्रचार समिति की स्थापना कब की? तो 1905 में अर्जुनलाल सेठी द्वारा जैन शिक्षा प्रचार समिति की स्थापना 1905 में की थी। 53 नंबर। जयपुर में जैन वर्धमान विद्यालय, छात्रावास, पुस्तकालय क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देने के लिए किसने खोला? जिससे जोरावर सिंह, प्रताप सिंह, मानिक चंद्र, मोतीचंद, विष्णुचंद दत्त जुड़े थे। तो देखिए अर्जुनलाल सेठी द्वारा। ठीक है, क्या खोला था इन्होंने? अर्जुनलाल सेठी ने जयपुर में जैन वर्धमान विद्यालय, छात्रावास भी खोला था, पुस्तकालय भी खोला था, जिसमें प्रशिक्षण देने वाले थे। देखिए इसमें जोरावर सिंह थे, एक तो प्रताप सिंह भी थे, मानिक चंद्र भी थे, मोतीचंद थे और विष्णुचंद थे। 54 नंबर। किस पुस्तक का संबंध अर्जुनलाल सेठी से था? तो शूद्र मुक्ति, स्त्री मुक्ति, महेंद्र कुमार, ये तीनों आपको याद रखनी है। अर्जुनलाल सेठी की पुस्तक है शूद्र मुक्ति, स्त्री मुक्ति और महेंद्र मुक्ति। 55 नंबर। केसरी सिंह बारट के बारे में कथन बताइए। केसरी सिंह बारट के बारे में कथन बताइए। देखिए इनका जन्म 1872 में देवपुरा गांव शाहपुरा में हुआ। एक तो ये याद रखना है, केसरी सिंह बारट का जन्म कहाँ पे हुआ था? देवपुरा गांव शाहपुरा में हुआ था 1872 में। इनके कर्म भूमि कोटा थी, जहां इनकी मृत्यु 1941 में हुई थी। तो अब केसरी सिंह बारट की कर्म भूमि कहाँ थी? कोटा की थी, ये आपको याद रखना है। 1903 में मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह को चेतावनी राचुंगटिया लिखकर करजन दरबार में जाने से रोका। ठीक है, तो 1903 में इन्होंने क्या लिखी थी? चेतावनी राचुंगटिया फतेह सिंह को एक पत्र लिखा था। ठीक है, और ये मोस्ट कर लेना। 1910 में वीर भारत सभा की स्थापना की थी। 1910 में वीर भारत सभा की स्थापना विजय सिंह पथिक द्वारा की गई थी, ये आपको याद रखना है। केसरी सिंह बारट द्वारा वीर भारत सभा की स्थापना 1910 में की गई थी। एक चेतावनी राचुंगटिया केसरी सिंह बारट की है, इनकी कर्मभूमि कोटा है, मृत्यु इनकी 1941 में हुई थी और इनका जन्म देवपुरा गांव शाहपुरा में हुआ था। तो इससे रिलेटेड मुझे नहीं लगता कि बाहर जाएगा क्वेश्चन। 56 नंबर। केसरी सिंह बारट ने अपने भाई जोरावर सिंह, पुत्र प्रताप सिंह, जमाता ईश्वरदान आसिया को किसके पास क्रांति का व्यवहारिक अनुभव प्रशिक्षण लेने के लिए भेजा था? तो मास्टर अमीचंद के पास।
57 नंबर, केसरी सिंह भाट ने अशव घोष की किस रचना का हिंदी में अनुवाद किया था? तो बुद्ध चरित्र का जो हिंदी अनुवाद किया था, ये रचना किसकी है? अशव घोष की है। ये आपको याद रखना है। इन्होंने क्या किया था? केसरी सिंह भाट ने इसका हिंदी में अनुवाद किया था। 58 नंबर, भारत में एकमात्र केसरी सिंह भाट कैसा क्रांतिकारी था जिन्होंने भारत माता की दास्ता की श्रृंखलाओं को काटने के लिए अपने समस्त परिवारों को स्वतंत्रता के युद्ध में झोंक दिया और किस क्रांतिकारी ने कहा था? रास बिहारी बोस ने। तो ये कथन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में 1 या 2 कथन पक्का एग्जाम में पूछा जाएगा। क्या है? देखिए, भारत में एकमात्र केसरी सिंह भाट जैसा कैसा क्रांतिकारी था जिन्होंने भारत माता की दास्ता की श्रृंखलाओं को काटने के लिए अपने समस्त परिवारों का स्वतंत्रता के युद्ध में झोंक दिया। 59 नंबर, प्रताप चरित्र, दुर्गादास चरित्र, रूठी रानी, जसवंत चरित्र, राजसिंह चरित्र, कुसुमांजलि नामक ग्रंथ किसके हैं? तो केसरी सिंह भाट के हैं। तो यहाँ से मुझे नहीं लगता केसरी सिंह भाट का क्वेश्चन बाहर जाएगा और पक्का क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिए, प्रताप चरित्र है एक है दुर्गादास चरित्र है, रूठी रानी है, जसवंत चरित्र है, राजसिंह चरित्र है, कुसुमांजलि नामक ग्रंथ भी केसरी सिंह भाट का है। 60 नंबर, 1912 में जोधपुर के महंत प्यारेलाल की हत्याकांड में केसर सिंह भाट को किस जेल में 20 वर्ष की सजा दी गई थी? तो देखिए, हजारीबाग जेल में। अब आपको याद रखना है कि केसरी सिंह भाट का संबंध किस जेल से था? तो हजारीबाग, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो इनको जोधपुर के थे, एक किस का इसमें फंसाया गया था इन्हें? प्यारेलाल की हत्याकांड में। ये भी याद रखना है। एक हजारीबाग जेल याद रखनी है। इन्हें 20 साल की सजा दी गई थी और 1912 का। 61 नंबर, केसरी सिंह भाट के पुत्र प्रताप सिंह भाट का जन्म 1893 में कहाँ हुआ था? तो शाहपुरा के अंदर हुआ था। अब केसरी सिंह भाट के पुत्र कौन थे? प्रताप सिंह भाट। इनका जन्म हुआ था 1893 में, तो ये शाहपुरा में जन्मे थे। देखिए 62 नंबर, प्रताप सिंह भाट के बारे में देखिए, क्रांतिकारी मास्टर अमीचंद तथा अर्जुन लाल सेठी के वर्तमान पाठशाला में प्रशिक्षण लिया प्रताप सिंह भाट ने। बनारस कांड में गिरफ्तार कर बरेली जेल में 5 वर्ष की सजा काटी। अब प्रताप सिंह के याद कर लेना, बरेली जेल। ठीक है, प्रताप सिंह के पास में कौन थी? बरेली जेल थी। और केसरी सिंह भाट में हजारीबाग जेल में इन्हें डाला गया था और प्रताप सिंह भाट को कहाँ पर डाला गया था? बरेली जेल के अंदर। इन्हें 5 साल की सजा दी गई, उन्हें 20 साल की सजा दी गई थी। और देखिए, क्रांतिकारी मास्टर अमीचंद व अर्जुन लाल सेठी के वर्तमान पाठशाला में प्रशिक्षण लिया था इन्होंने, प्रताप सिंह भाट ने। और इन्हें किस कांड में फंसाया गया था? बनारस कांड में गिरफ्तार किया गया था और उन्हें जो प्यारेलाल हत्याकांड है उनमें फंसाया गया था। 1918 में 22 वर्ष की आयु में शहीद हो गए थे। 1918 में इनकी मृत्यु हो गई थी और 22 साल के ये हो गया था, देहांत हो गया था। 63 नंबर, मेरी माँ रोती है तो उसे रोने दो, जिससे सैकड़ों माताओं को ने रोना पड़े। यदि मैंने दिल का भेद खोल दिया तो यह मेरी वास्तविक मृत्यु होगी और मेरी माता पर अमिट कलंक लगेगा। यह वाक्य अंग्रेज अधिकारी क्लीवलैंड से किसने कहे थे? तो ये प्रताप सिंह के बोल थे। उन्होंने कहा कि मेरी माँ रोती है तो रोने दो, मैं सैकड़े माताओं के जो है बच्चों को नहीं मरने दूंगा और मैं अपना भेद नहीं खोलूंगा। तो ये देखिए, बहुत बड़ी प्रताप सिंह के कह सकते हैं। तो ये किस अंग्रेज को कहा था इन्होंने? क्लीवलैंड अधिकारी थे, उनको कहा था। ठीक है, आगे बात करेंगे। 64 नंबर, राजस्थान की किस रियासत के राजा ने प्रताप सिंह भाट के आगमन पर प्रतिबंध लगाया था? तो बीकानेर के राजा ने प्रताप सिंह के आगमन को जो है प्रतिबंध लगा दिया था। 65 नंबर, राजस्थान के जतिन दास बाल कुमुंद बिस्सा का जन्म 1908 को कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था डीडवाना के पीपलवा गांव में। तो जतिन दास बाल कुमुंद बिस्सा का जन्म 1908 में हुआ था डीडवाना के पीपलवा गांव में। देखिए, बाल कुमुंद बिस्सा ने चरखा संघ व खद्दर भंडार की स्थापना कहाँ की थी? तो नागौर में। बाल कुमुंद बिस्सा ने चरखा संघ व खद्दर भंडार की स्थापना नागौर में की थी। ये आपको याद रखना है। 67 नंबर, जोधपुर में भूख हड़ताल के दौरान बाल कुमुंद बिस्सा की मृत्यु कब हुई? तो 19 जून 1942 को बाल कुमुंद बिस्सा की मृत्यु हुई थी। किस कारण? जोधपुर में इन्होंने क्या किया था? भूख हड़ताल किया था। 1942 के अंदर इनकी मृत्यु हो गई। सागरमल गोपा का संबंध किस रियासत से था? तो जैसलमेर रियासत से है। गुंडाराज इनकी पुस्तक थी। आज़ादी के दीवाने, रघुनाथ सिंह का मुकदमा, जैसलमेर में गुंडाराज पुस्तकों का संबंध। तो सागरमल गोपा से इन्हें कहा जाता है कि जेल में जिंदा जला दिया गया था और इनकी पुस्तक है गुंडाराज
पुस्तक। तो इन्होंने बहुत जो है संघर्ष किया था इन व्यक्तियों ने। हम जो इतिहास पढ़ते हैं इसलिए एग्ज़ाम में क्वेश्चन बार बार इनसे रिलेटेड पूछे जाते हैं। जैसलमेर के सागरमल गोपा के बारे में देखिए, इनका जन्म हुआ था 3 नवंबर 1900 को। देखिए पूरा 1900 इनको जन्म हुआ था जैसलमेर में। इन्होंने जैसलमेर के तत्काल महारावल जोरावर सिंह के अत्याचारों का विरोध किया था। ठीक है। 24 मई 1941 को जेल में डालकर अमानवीय यातनाएं दी गई। अप्रैल 1946 को मिट्टी का तेल लगाकर जला दिया गया था। तो देखिए हम जैसलमेर के हैं ये। ठीक है। आगे बात करेंगे 71 नंबर, झुंझुनू के सरदार हरलाल सिंह के बारे में देखिए। इनका जन्म हुआ था 1901 में। ये झुंझुनू के हनुमानपुरा गांव के थे सरदार हरलाल सिंह झुंझुनू। उन्होंने विद्यार्थी भवन झुंझुनू की स्थापना कर राजनीतिक व सामाजिक गतिविधियां स्थापित की। कुशल नेतृत्व के कारण ही इन्हें सरदार की उपाधि दी गई थी। आगे बात करेंगे 1947 में प्रजामंडल आंदोलन के दौरान किसने कहा था कि जब तक मेरी जान रहेगी तब तक मैं गांव रास्ता पाल की पाठशाला बंद नहीं होने दूंगा। तो ये थे नाना भाई खाट। शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने बहुत प्रयास किए थे। 1947 में प्रजामंडल आंदोलन के दौरान ये इनका कथन है कि मैं जब तक मेरी जान रहेगी तब तक मैं गांव रास्ता पाल की पाठशाला बंद नहीं करूँगे। तो आप इतिहास पढ़ते हो इन्होंने कितना संघर्ष किया है। तो हमारा इनका जो है 1% भी संघर्ष नहीं है। तो हमें संघर्ष करते रहना है, एग्ज़ाम देते रहना है। कोई भी एग्ज़ाम आए हमें देना है, क्योंकि एग्ज़ाम देंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारी तैयारी कैसी है और किस प्रकार हम तैयारी कर रहे हैं और किस प्रकार हमें करनी चाहिए। तो संघर्ष करते रहना है, लगे रहो तैयारी के साथ और हमारा आपके साथ बना रहेगा। आपको प्रत्येक चीज़ प्रताप क्लासेस, नानक क्लासेस चैनलों पर मिलती रहेगी, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है। राजस्थान के कप्तान उपनाम से कौन से क्रांतिकारी जाने जाते हैं? दुर्गा प्रसाद चौधरी। कौन जाने जाते हैं? दुर्गा प्रसाद चौधरी। दुर्गा प्रसाद चौधरी ने अजमेर व जयपुर से प्रकाशित किस समाचार पत्र का संपादन किया था? तो दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति। ठीक है, दैनिक नवज्योति। आगे बात करेंगे कि सीकर के जमनालाल बजाज के पत्नी जानकी देवी बजाज के बारे में बताइए। 1956 में इन्हें पद्म विभूषण मिला था। अब आपको याद रखना है जमनालाल बजाज की पत्नी का नाम था जानकी देवी बजाज, ये सीकर के थे। और हीरालाल की पत्नी का नाम था रत्ना शास्त्री। 76 नंबर, 1897 में श्री माधोपुर सीकर में किस क्रांतिकारी महिला का जन्म हुआ था? तो अंजना देवी चौधरी। ये एग्जाम में पूछा गया है। श्री माधोपुर सीकर की ये क्रांतिकारी महिला थी। 1897 में इनका जन्म हुआ था। 15 अक्टूबर 1912 को खांचरोद मध्य प्रदेश में किस क्रांतिकारी का जन्म हुआ था? तो रत्ना शास्त्री। ये है पंडित जवाहरलाल नेहरू की पत्नी। ठीक है, रत्ना शास्त्री। हीरालाल शास्त्री की पत्नी है पंडित जवाहरलाल नेहरू की, हीरालाल शास्त्री की पत्नी थी रत्ना शास्त्री, जिनका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था। ये क्रांतिकारी थी। वह क्रांतिकारी महिला जिसका विवाह 7 वर्ष की उम्र में हो गया तथा 11 वर्ष की छोटी आयु में विधवा हो गई और फिर उन्होंने गांधीवादी नेता लादूराम जोशी के साथ पुनर्विवाह किया था। तो वो थी रमा देवी। ये आपको याद रखना है, इनका विवाह दोबारा हुआ था लादूराम जोशी के साथ। ठीक है, देखिए 7 वर्ष की उम्र में विवाह हो गया और 11 वर्ष की उम्र में ही विधवा हो गई। तो देखिए इन्होंने कितना संघर्ष किया होगा। तो जो तैयारी करें उनके लिए बहुत ही बेस्ट कह सकते हैं। अंजना देवी चौधरी किस क्रांतिकारी की पत्नी थी? तो ये थी राम नारायण चौधरी की। ठीक है, अंजना चौधरी कौन थी? राम नारायण चौधरी की पत्नी थी। ये आपको याद रखना है। रास्तापाल डूंगरपुर में 13 वर्षीय भील बालिका कालीबाई अपने शिक्षक सेंगाबाई की जान बचाकर कब शहीद हुई? तो 20 जून 1947 को। ठीक है, तो कालीबाई ये आपको याद रखना है, 13 वर्षीय एक महिला थी। रास्तापाल कांड डूंगरपुर आपको याद रखना है। सेंगाबाई की जान बचाई थी, ये आपको याद रखना है। सेंगाबाई की इन्होंने जान बचाई थी, न कि 20 जून 1947 को। सीहोर के ठाकुर मान सिंह द्वारा सोतिया का बांस नामक गांव में किसान महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार के विरोध में किसके नेतृत्व में कटराथल में 1934 में 10,000 महिलाओं ने आंदोलन किया था? वो थे श्रीमती किशोरी देवी। तो देखिए इन महिलाओं ने बहुत ही संघर्ष किया। आगे बात करेंगे किशोरी देवी किसकी पत्नी थी? तो सरदार हरलाल सिंह की। पहले भी क्वेश्चन आए थे, सरदार हरलाल सिंह कहाँ के थे? झुंझुनू के थे। इनकी पत्नी है किशोरी देवी। आगे बात करेंगे बिजोलिया किसान आंदोलन भारत का सबसे बड़ा अहिंसात्मक व सबसे लंबा चलने वाला आंदोलन था। यह वर्तमान में किस जिले में है? तो बिजोलिया भीलवाड़ा में है। ठीक है,
बिजोलिया किसान आंदोलन में सबसे ज़्यादा किस जाति के भाग लिए थे? तो धाकड़ जाति के लोग थे सर्वाधिक बिजोलिया किसान आंदोलन में। 1894 में बिजोलिया के किस ठिकानेदार की मृत्यु हो गई थी? उसके बाद बिजोलिया ठिकाने पर करों में वृद्धि हुई थी। तो गोविंद दास। देखिए इन्होंने कहा कि 1894 में बिजोलिया के किस ठिकानेदार की मृत्यु हो गई थी? तो गोविंद दास की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद बिजोलिया ठिकाने में करों में वृद्धि हो गई थी। बिजोलिया किसान आंदोलन कितने चरणों में चला था? 3 चरणों में चला था, ये आपको याद रखना है। 1921 में बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? राम नारायण चौधरी द्वारा बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। 88 नंबर 1906 बिजोलिया ठिकानों में तलवार बंधाई कर किसने लगाया था? तो पृथ्वी सिंह ने लगाया था। और तलवार बंधाई कर किससे रिलेटेड है? तो ये उत्तराधिकारी कर है, ये तलवार बंधाई, और ये पृथ्वी सिंह ने लगाया था 1906 में बिजोलिया ठिकाने में। 89 नंबर 1897 में लाग बाग करों के विरुद्ध मृत्यु भोज पर किस गांव में एकत्रित हुए थे? तो गिरदिरापुरा गांव में ये लाग बाग की जो हुए थे गिरदिरापुरा में। 90 नंबर बिजोलिया किसान आंदोलन 3 चरणों में हुआ, इनका क्रम देखिए, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। प्रथम चरण हुआ था 1897 से 1915 तक, जिसमें थे साधु सीताराम दास। द्वितीय चरण की बात करें तो 1915 से 1923 तक विजय सिंह पथिक थे, ठीक है, भूप सिंह थे। तृतीय चरण की बात करें तो 1927 से 1941 तक तो माणिक्यलाल वर्मा, इनका जो गीत है पंछेड़ा गीत बहुत ही प्रसिद्ध है माणिक्यलाल वर्मा का। देखिए 1927 से 1941। 91 नंबर 1996 पृथ्वी सिंह ने तलवार बंधाई लगाया, ये था उत्तराधिकारी कर, मैंने बता दिया। रावकृष्ण सिंह ने 1903 में 5 रुपये चवरी कर लगाया, यह था। तो पुत्री के विवाह पर 5 रुपये जो है चवरी कर लिया जाता था। ये किसने लगाया था? ये कृष्ण सिंह ने लगाया था, ये आपको याद रखना है। 1903 में ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है। और तलवार बंधाई किसने लगाया था? पृथ्वी सिंह ने 1996 में, उत्तराधिकारी कर। बरड़ क्षेत्र में बूंदी किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो नेन्नू राम ने किया था। बरड़, एक तो याद रखना है कि बरड़ जो किसान आंदोलन है उसका संबंध बूंदी जिले से है, और इसका जो नेतृत्व किसने किया था? नेन्नू राम ने, ठीक है। 94 2 अप्रैल 1923 को डाबी गांव में नानक जी भील व देवीलाल गुर्जर शहीद हो गए, इनका संबंध किस किसान आंदोलन से था? तो ये थे बूंदी किसान आंदोलन। तो नानक जी भील बूंदी और देवीलाल गुर्जर, ये दोनों कौन थे? बूंदी के किसान आंदोलन थे, डाबी गांव के। देखिए आगे 95 नंबर चेतराम टीकूराम किसान किस हत्याकांड में शहीद हुए थे? तो कुंदन गांव हत्याकांड हुआ था, जिसमें शहीद हुए थे चेतराम और टीकूराम किसान। जयपुर राज्य में किसान आंदोलन के समय 1922 में सीकर के ठिकानेदार कौन थे? तो कल्याण सिंह थे। जयपुर राज्य में जब किसान आंदोलन था उस समय 1922 में कल्याण सिंह थे सीकर के। 1947 में शेखावटी किसान आंदोलन की समाप्ति किसके प्रयासों से हुई थी? तो हीरालाल शास्त्री। हमें इन पुस्तक का रीड से पहले रिवीजन करना है ताकि आपका क्वेश्चन गलत न हो। 1914 में ठिकानेदार पृथ्वी सिंह की मृत्यु के बाद ठिकानेदार कौन बना? जो अल्पवयस्क था, जिस कारण जागीरी प्रशासक कोर्ट ऑफ वार्ड्स महाराणा के नियंत्रण में चला गया, तो वो थे केसरी सिंह, ठीक है। आगे बात करेंगे बिजोलिया ठिकाने में ऊपरमाल क्षेत्र के लोग किसे महात्मा कहकर पुकारते थे? तो विजय सिंह पथिक को बिजोलिया जो ठिकाने थे ऊपरमाल के क्षेत्र के लोग थे वो कहते थे महात्मा कहकर पुकारते थे। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि महात्मा किसे कहा जाता है? विजय सिंह पथिक को। 100 नंबर हरियाली अमावस्या के दिन ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना कब हुई? 1917 में, ये आपको याद रखना है। ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना हुई थी और मन्ना पटेल को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। 1921 में मेनाल के बेरू कुंड से किस किसान आंदोलन की शुरुआत हुई? तो बेंगू किसान आंदोलन की शुरुआत 1921 में। अब ये स्थान भी दे दिया इसने, मेनाल के बेरू कुंड से। अब हो सकता है सीधा एग्जाम में पूछ लिया जाए कि बेंगू किसान आंदोलन का 1921 में शुरुआत कहाँ से हुई? तो मेनाल के बेरू कुंड से, और ऑप्शन हो दीजिए। 102 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान विद्या प्रचारिणी का गठन किसने किया था? तो विजय सिंह पथिक ने विद्या प्रचारिणी सभा का गठन किया था। आगे बात करेंगे 103 नंबर बिजोलिया किसान आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर की पहचान दिलाने में गणेश शंकर विद्यार्थी के किस समाचार पत्र का योगदान था? तो गणेश शंकर विद्यार्थी का याद कर लेना, एग्जाम में पूछा जाता है। इनका पत्रकार जो था प्रताप। 104 नंबर नीमू चना हत्याकांड कब हुआ? 14 मई 1925 को नीमू चना हत्याकांड हुआ।
105 नंबर 1921 से 25 में अलवर किसान आंदोलन का कारण क्या था? तो जंगली सूअरों को प्रभाव और महाराजा जयसिंह द्वारा लगान दर बढ़ाना, इजारा पद्धति। ठीक है, ये था किसान आंदोलन का अलवर का। 106 नंबर बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान किस प्रमुख नेता ने अपने निजी सचिव महादेव भाई को ऊपर माल में किसानों की स्थिति की जांच करने के लिए बिजोलिया भेजा था? तो महात्मा गांधी ने भेजा था बिजोलिया किसान आंदोलन के टाइम। 11 फरवरी 1922 को बिजोलिया किसानों व ठिकानेदार के बीच समझौता हुआ। उस समय राजस्थान के एजीजी कौन थे? तो एजीजी होलैंड थे। किस टाइम? 11 फरवरी 1922 को बिजोलिया किसानों व ठिकानेदार के बीच समझौता हुआ था। उस टाइम एजीजी थे होलैंड। 1922 में समझौते के तहत बिजोलिया ठिकानों के कितने कर समाप्त कर दिए गए थे? तो 35 कर जो है समाप्त कर दिए गए थे बिजोलिया के। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है बिजोलिया से पूछा जाता है क्योंकि ये बहुत सालों तक चला था। 1941 में बिजोलिया किसान आंदोलन समाप्त हो गया, इसके बारे में देखिए। इस समय बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व माणिक्यलाल वर्मा कर रहे थे 1941 में, लास्ट में आपने देखा होगा तृतीय चरण में। इस समय मेवाड़ के दीवान विजय राघवाचार्य व राजस्व मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह मेहता थे। 44 वर्ष तक चलने वाला यह आंदोलन समाप्त हो गया। 44 वर्ष तक चला था, ये आपको याद रखना है। देखिए, गोविंद निवास गांव के नारायण जी पटेल का संबंध किस आंदोलन से है? तो बिजोलिया से था। गोविंद जी निवास गांव नारायण जी पटेल। 111 नंबर बेंगू किसान आंदोलन के तहत 1923 में शहीद हुए किसान थे? तो रूपा जी और कृपा जी। कौन थे? रूपा जी, कृपा जी। बेंगू किसान आंदोलन के तहत 1923 में ये शहीद हुए थे। अब इनका संबंध पूछा जाता है तो बेंगू किसान आंदोलन से था। बेंगू किसान आंदोलन के दौरान हुए समझौते को बोलेस्विक समझौते की संज्ञा दी गई। यह किनके बीच है? तो यह है ठाकुर अनूप सिंह थे और थे राजस्थान सेवा संघ के बीच में। देखिए, भरतपुर किसान आंदोलन के बारे में दिया गया है। देखिए, 1931 में भरतपुर में नया भूमि बंदोबस्त लागू कर करों में वृद्धि की गई। एक तो आंदोलन का नेतृत्व 23 नवंबर 1931 को भोजी लंबरदार फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में पूछ लिया गया। भोजी लंबरदार का संबंध भरतपुर किसान आंदोलन से था। नवंबर 1931 में भोजी लंबरदार की गिरफ्तार के साथ आंदोलन समाप्त हो गया। ये फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में इन्होंने पूछ लिया था क्योंकि पहले ये एग्जाम में एक भी बार नहीं आया हुआ था क्वेश्चन। अलवर में मेव किसान आंदोलन का नेतृत्व तो यासीन खान ने किया था। मेव किसान आंदोलन का नेतृत्व। महात्मा गांधी ने किस हत्याकांड को जलियांवाला बाग हत्याकांड की दोहरी डायर सही की संज्ञा दी थी? नीमू चना हत्याकांड को इन्होंने कहा था कि महात्मा गांधी ने किस हत्याकांड को जलियांवाला बाग हत्याकांड की दोहरी डायर सही संज्ञा कहा। अलवर भरतपुर क्षेत्र में किसने 1932 में अंजुमन खादिम उल इस्लाम नामक संस्था स्थापित करके मेव आंदोलन को संगठित किया था? तो वो थे मोहम्मद हांडी। किस किसान आंदोलन की गूंज केंद्रीय असेंबली व ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में गूंजी? तो सीकर किसान आंदोलन की। तो अगला वाला पार्ट और हम चर्चा करेंगे क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा बन रहे हैं, इसलिए हम इतने ही आज वीडियो रीड करेंगे क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ने से जो है क्वेश्चन याद नहीं रहते हैं। तो आज इतने ही क्वेश्चन करेंगे। इसके 3 पार्ट होंगे कल, फिर उसके बाद परसों। 3 पार्टों में हम 9वीं क्लास को क्लियर कर लेंगे। एग्ज़ाम से पहले हम 10वीं तक का पूरा 12वीं तक का एग्ज़ाम जो है पुस्तक का रिवीजन कर लेंगे। जितने विद्यार्थी लाइव जुड़े हैं वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।